इसलिए साहब कहे कि गुरु से लगन होना चाहिए, गुरु से प्रेम होना चाहिए, निस्वार्थ भाव होना चाहिए। अब मांगने वाला प्रेम होगा गुरु से, हम गुरु के यहाँ जाएंगे तो मेरा ये काम बनेगा। जहां देखिए बीच में अगर जहां निस्वार्थ भाव आता है ना, तहीं से काम बिगड़ना शुरू हो जाता है। जहां स्वार्थ का मतलब का चीज बाहर निकलता है, गुरु तो दे देते हैं लेकिन बाद में काम बिगड़ने लगता है। जी सर। मत मांगिए, कहे कि साहब मैं तो आपके चरणों का दूर हूं, आपने ये जीवन दे दिया है, इतना जीवन इतना ही बहुत है। आपने हमको अपने चरणों में बुला लिया, इतना ही बहुत है। जी सर। हम कैसे इतना पापी मनुष्य आपने बुला लिया, आश्चर्य की बात है। आप देखिए कितनी बड़ी ये संसार है, लेकिन साहब हम लोगों को चिताने के लिए साहब आए कि ये जीव चेत जाएगा तो साहब के लोक में चला जाएगा। ये 3 लोक पिजड़ा है साहब। साहब कहने के 3 लोक भय पिजड़ा, पाप पुण्य भय जाल, सकल जीव सावज भय ये कहेरी काल। 3 लोग तो पिजड़ा हुआ है, पाप करेंगे तो भी भोगने आना है, पुण्य करेंगे तो भी भोगने आना है। पाप और पुण्य ये दोनों इस संसार का जाल है, इसके मालिक की माया निरंजन है। लेकिन इसी से छूटने के लिए सदगुरु का मार्ग होता है, जिसको सदगुरु कबीर साहब बताए हैं, जिसको गुरु बताते हैं। साहब कहे ना कि कैसे से किया कह कबीर गुरु शब्द गहु। हाँ, साहब कहे कि काल फिरे सिरु परे जीवही नजर न आए, आ कह कबीर गुरु शब्द गहु काल से लेत छुड़ाए। गुरु द्वारा वो शब्द देखिए साफ, एकदम साफ साफ साहब समझा रहे हैं। कह कबीर गुरु शब्द गहु काल से लेत छुड़ाए। जब गुरु द्वारा वो शब्द रहेगा, उनका सूरत का ध्यान करेंगे, प्रत्यक्ष हम काल से छूट जाते हैं। देखते हैं उसको, दिखते हैं हमको, वही सबको मारते हैं, वही सबको खाते हैं। वो भी मेरे घट के भीतर बैठे हुए हैं। पूरा तीनों लोग अपने घट के भीतर समाया हुआ है। जब भक्ति करेंगे, जब भजन करेंगे, जब इकट्ठा करेंगे, तब आपको देखने को मिलेगा। जैसे साहब कहते हैं ना कि आप 1 महीना भजन करिए तब 1 लोटा जैसा पानी आता है ना? जी सर। और गुरु कितने महान होते हैं, सब आपको दे देते हैं। आप सेवा करेंगे तो मिलेगा, आप गुरु का चरण बंदगी लगा लीजिए तो साहब देते हैं। इसलिए साहब कहे कि गुरु की महिमा अनंत है, मुझसे कहीं न जाए, तन मन गुरु को सौंपी के चरणों रहूं समाए। गुरु की गुरु साहेब जी की, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब। इसलिए साहब का गुरु की महिमा अनंत है, जो कोई कह नहीं सकता है। इसलिए सभी लोग गुरु के शरण में गए, सभी लोग गुरु की भक्ति करिए, किए, आपको भी करना चाहिए साहेब। तो है साहब पूरे कि जाको दर्शनीत है ताको दर्शन ऊत, जाको दर्शनीत नहीं ताको इत न ऊत। जिस व्यक्ति को मालिक परमात्मा का दर्शन जीते जी नहीं होता है, उसको मरने के बाद कतई ही नहीं होता है। जो गुरुमुख व्यक्ति होता है वो गुरु के रूप में साहेब को देखता है। लेकिन अगर आपने गुरु और साहेब में भेद कर दिया, ध्यान दीजिएगा साहब, अगर आपने गुरु और साहेब में भेद कर दिया, साहेब आपकी मुक्ति में भी भेद कर देते हैं। गुरु और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता है, वही गुरु परमात्मा ही आते हैं गुरु के रूप में जीव को चेताने के लिए, समर्थ गुरु होते हैं। लेकिन अच्छा साहब, हम ये तो कह रहे कि आप गुरु के शरण में जाइए, गुरु की भक्ति करिए, लेकिन समर्थ गुरु पकड़िए। गुरु करे जान के पानी पिए छान के। कोई सामान बाजार में लेने जाते हैं, कितनी बार उसका परीक्षण करते हैं। नॉर्मल सा कपड़ा ही लेने जाते हैं, उसको 10 बार चेक करते हैं, हमारे साइज का आ रहा है कि नहीं, कहीं से फटा है कि नहीं, तमाम देख रहे हैं हमारे ऊपर सूट कर रहा है कि नहीं, कितना उसका परीक्षण करते हैं, जान खा जाते हैं उसका। उसी प्रकार से गुरु करना ये जिंदगी का सबसे बड़ा सौदा होता है। अपनी जिंदगी आप दांव पे लगा रहे हैं। इसलिए साहब कहें कि गुरु गुरु कही सब विश्व पुकारे, आ गुरु सोई जो भरम निवारे। बहुत गुरु हैं ऐसे जग माई, हरे द्रव्य दुख कहू नहीं। पूरा संसार गुरु गुरु पुकार रहा है,
लेकिन गुरु का मर्म कोई नहीं जान रहा है कि गुरु कैसे करने चाहिए। इसलिए साहब कहें कि तासे प्रथम परीक्षा कीजिए, पीछे से सोए दीक्षा लीजिए। आप भी न जाने जो कोई गुरु करे, सोनर भव सागर में पड़े। पहले परीक्षण करिए कि गुरु समर्थ है कि नहीं, तब गुरु बनाइए। ये नहीं गुरु कतवारू सबके बना ले, जय मन करे वही के। परीक्षण करिए कि गुरु समर्थ है कि नहीं, हमको परमात्मा को दिखा सकते हैं कि नहीं। कहेंगे कि नहीं परमात्मा निराकार है तो समर्थ गुरु नहीं है। हिंदू भाई कहेंगे कि वो निराकार है, मुसलमान भाई कहेंगे खुदा बेनूर बेचून है। दोनों का एक ही का नाम है और समर्थ नहीं होते हैं। समर्थ गुरु वो होते हैं जो कहते हैं कि परमात्मा साकार है, वो तेरे घट के भीतर है, प्रत्यक्ष बोल रहे हैं। जो पढ़ा लिखा नहीं होता उसका तो बात ही अलग है, लेकिन जो पढ़ा लिखा है उसको साहब समझाते कि देख तुझे प्राइमरी में पढ़ाया गया कि साहब से सब होता है, बंदे ते कचुनाई राई ते पर्वत करे पर्वत राई। साहब से सब कुछ होता है, बंदे मने आदमी से कुछ नहीं होता है। साहब को जानेंगे तब न, आखिर वो साहब आए कौन। तेरे घट में साहेब तू काहे, तुम्हारे घट में वो साहेब है, तुम अज्ञानता बस में भटक रहे हो। वही प्रत्यक्ष बोल रहे हैं, मत भटको अज्ञानता बस। मिल जाएंगे गुरु के माध्यम से, कहीं दूर नहीं है। मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। खोजी होए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो विश्वास में हूँ, एक पल की तलाश में मिल जाऊंगा। कोई ऐसा खोजने वाला होगा तब न। जी सर। क्षण भर के तलाश में, एक बार तलाश करोगे मिल जाऊंगा मैं तुरंत। अब आपको रास्ता भी बता दिए हैं, नाम भी दे दिए हैं, जिस नाम को पाने के लिए ब्रह्मा विष्णु तरसते हैं कि हमको मनुष्य के देह मिल जाए। हम बताते हैं, तुलसीदास लिखे हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, आसुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही